मेडिकल घोटाले में इस बार फंसे हैं। पदाधिकारी लगातार चाहते हैं कि पप्पू यादव खत्म हो या पप्पू यादव इन्वॉल्व। तो मैं मरना पसंद करूंगा, इन्वॉल्व तो जवाब नहीं दूंगा। गोबर पर मैं घी नहीं डालता। इस तरीके की परिवार की बात उन्होंने की है। हम जरूर चाहेंगे कि परिवार की सुरक्षा। कई बार इस कार्यालय के 1734 से अभी चिट्ठी बड़े लेवल पर मैंने सारे चीजें मैंने ये सारा SMS एक SMS के साथ मैंने अभी जो आया 5 दिनों के अंदर और डेली लगातार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही हैं। कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, फोन, फैक्स और कई चीज़ों के माध्यम से पप्पू यादव को धमकियां दी गई हैं। लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं, जिसको लेकर सियासत भी तेज है। ऐसे में पप्पू यादव लगातार गुहार लगा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं, मुझे सुरक्षा की प्राथमिकता की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे परिवार को सुरक्षा दीजिए, क्योंकि परिवार की बात है। परिवार को सरकार से सुरक्षा देनी चाहिए। और उन्होंने मांग की है कि जब MP MLA इतने सारे लोगों को सुरक्षा दी जाती है तो क्यों नहीं दी जा रही, क्यों ऐसा किया जा रहा है। मेरे को ख़त्म करने की साजिश तो की जा रही है, कुछ लोग लगे हुए हैं, मुझे ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन मेरी प्राथमिकता ये नहीं है। 27 तारीख से सत्र नहीं चलने दूंगा, साफ साफ कह रहे हैं। लोकसभा का सत्र है, ऐसे में उन्होंने साफ साफ कहा है सत्र नहीं चलने दूंगा। सत्र इसलिए नहीं चलने दूंगा, बिहार के मुद्दों को लेकर, झारखंड के मुद्दे को लेकर सत्र नहीं चलने देंगे। कई और बातों को भी पप्पू यादव ने कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, पहले आप वो सुनिए। पता सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। SP साहब, मैं भीख नहीं मांगूंगा। एक दूसरी चीज, सिस्टम को पप्पू यादव से यदि डर है कि मैं सही ना बोलूं और मनमानी कर दे, मुझे लगता है मैं नीतीश कुमार जी को एक बात याद दिला देना चाहता हूँ। पहली बार नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें सबसे बड़ा रोल पप्पू यादव, जिसमें लालू जी और साबुद्दीन साहब पाटलिपुत्रा होटल में हमसे लड़ गए थे। और मैं हमेशा उनका रिस्पेक्ट करता, लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं उनके नीचे जो लोग हैं, जो मेडिकल घोटाले में इस बार फंसे हैं, पदाधिकारी लगातार चाहते हैं कि पप्पू यादव खत्म हो या पप्पू यादव इन्वॉल्व। तो मैं मरना पसंद करूंगा, इन्वॉल्व तो जवाब नहीं दूंगा। गोबर पर मैं घी नहीं डालता। लेकिन मैं BJP या अन्य किसी ऐसे लड़कों से मैं आग्रह करूंगा जो गलत टिप्पणी करते हैं, इससे जातीय द्वेष पैदा होगा यदि मैं कोई जवाब दूं। मुझे आग्रह है कि गलत टिप्पणी ना करें, आप वैचारिक बात करें। और फिर मैं कह रहा हूं, सुरक्षा तय करना सरकार की जिम्मेदारी है कि कंगना को कितना मिलेगा, एक MLA को, सत्ता पक्ष को कितना मिलेगा और विपक्ष को नहीं मिलेगा। जब हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के टारगेट पर है, मारने के टारगेट पर, उन्होंने उस दिन हेलीकॉप्टर रोक के राहुल गांधी को एक साजिश के तहत किया। हेमंत सोरेन को डेली मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो विपक्ष को ये खत्म करने का जो साजिश है, ये बड़ा विचित्र है। इस पर क्या मैं कह सकता हूँ। बस मैं इतना कहूंगा कि मैं निश्चिंत हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं लगातार काम करूंगा। मैं अभी सिल्लीगुड़ी जा रहा हूँ, फिर सुबह मैं काम करूंगा। 3-4 कार्यक्रम है। मैं 27-25 से हाउस है, और हाउस का मतलब है पप्पू यादव, बिहार और झारखंड के आभार। तो मैं एक बार भी अपने लिए सदन में भीख नहीं मांगूंगा। एक बार आप उठा के देखिए, सवाल नहीं। पप्पू यादव का महत्व है आम आदमी के लिए, मेरी सुरक्षा आम आदमी ही कर सकता, इसलिए मेरे लिए वो बेटर ही नहीं। लेकिन बस मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि जिस तरीके की परिवार की बात उन्होंने की है, हम जरूर चाहेंगे कि परिवार की सुरक्षा। आप कैसा रखते हैं? पूरी अभी भी मैंने जो चिट्ठी लिखी है, कई बार इस कार्यालय के 1734 से अभी चिट्ठी बड़े लेवल पर मैंने सारे चीजें मैंने एक चीज मैं आधी चिट्ठी ये सारे
मेरे बेटे का फोटो लगा करके भेज दिया। सारी चीज़ों में एक एक चीज़ों को मैंने ये सारा SMS एक SMS के साथ मैंने अभी जो आया 5 दिनों के अंदर और डेली लगातार ये सारे SMS ये सारे क्यों हाथ पर हाथ धर बैठे, ये सारे नंबर सारे आप एक तो किसी जगह जाके उठा के लाए जो वो भी कहीं ना कहीं है इन बात चुप क्यों, लेकिन उसके बाद 15 धमकियां, उसके पहले 7 धमकियां, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसके पीछे पप्पू यादव को खत्म करना चाहती है। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। 27 तारीख से लोकसभा है, मेरी जिम्मेदारी है झारखंड और बिहार के आम लोगों की बात करना, वो आपको पता चल जाए। सदन नहीं चले, मैंने पहले भी आपको कह दिया ये मुद्दा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। मेरे मुद्दे इम्पोर्टेंट ये है, ये मेरे लिए हार्डे मुद्दा, मेरे लिए पूर्णिया को इलाके को बाढ़ से बचाना मुद्दा। तो आपके सामने प्रधानमंत्री ने चिट्ठी भेजा, इसीलिए आप बेफिक्र रहें, आप चिंता ना करें। सरकार की तरफ से देखिए 2-3 बात समझिए, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि हर लोगों का, आपका भी मेरा भी, देश में राजनीति अलग हो सकती है, देश में नफरत का आधार हो सकता है, जात पात आप कर सकते हैं, लेकिन जब किसी भी परिवार का मामला हो तो कोई भी परिवार ही होता है। अब बार बार जब कुछ बीजेपी के सभी लोग नहीं, जिनको जातीय चस्का चढ़ा हुआ रहा, मैं बार बार कहता हूं कि हम सबको ऐसी चीजों से बचनी चाहिए। आपके RSS हेड को Z+ से ऊपर सिक्योरिटी मिला हुआ है, मुझे अच्छा लगता है। आप सुधीर जी को दिए हुए सुरक्षा, अच्छी बात है। कंगना को पूरी सुरक्षा है, अच्छी बात है। सत्ता पक्ष में पूरी सुरक्षा है, अच्छी बात है। हमें आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। जब मैं बार बार कहता हूँ कि मैं लगातार मोटरसाइकिल से घूम रहा हूँ, लगातार मैं जंगल में घूम रहा हूँ, 23 दिनों के बाद मैं पूर्णिया आया हूँ, इसीलिए यह डेवलपमेंट की बात आपसे करनी थी मुझे, मैंने वो किया। तो मेरा नज़र डेवलपमेंट पर, मेरा नज़र रोजगार पे, मेरा नज़र विकास पे, मेरी नज़र पूर्णिया को नंबर 1 करने पर है, कोसी सीमांचल को बाढ़ से मुक्ति पर है, इस इलाके के को इकोनॉमिकल जोन बनाने पर है। मेरी नज़र किसी भी ऐसे लोगों पर नहीं है, कभी मलेशिया, कभी नेपाल, कभी पाकिस्तान, लगातार SMS 16 धमकियां दी गई। अभी भी तुरंत थोड़ी देर पहले पाकिस्तान से एक मैसेज आया, उर्दू में आया, रॉकेट लॉन्चर के साथ आया, अभी जस्ट, कि आप अभी कहाँ हो, क्या हो, नहीं हो, मैं यही हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। जब मुझे कोई चिंता ही नहीं है, मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ, यही है। ये अभी जस्ट 1 घंटा पहले आया कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा ही, छोड़ो तुम्हारी सरकार हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मैं DG को, सबको, इसके पहले भी सारे SMS मैंने भेजे, ये सारे SMS सभी को, लगातार SMS, लगातार फोन, और
तो मैंने कई बार कहा कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन हमें सच्चाई बोलने, सच्चाई के बारे में लोगों को जानकारी देने में कोई नहीं रोक सकता, और न मैं रुकूंगा। जो सच है उसको बोलूंगा। जब 23 दिनों से मैं जंगल मोटरसाइकिल से, चाहे लुइस मरांडी जी हो, चाहे कोई भी हो, मैं जब खाक छाड़ के मैं घूम रहा हूँ, तो आप जरा हमको बताइए मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र गया चुनाव प्रचार में जोड़ दिया, डर नहीं है, लेकिन जांच तो चाहूंगा ना। मैं हाईकोर्ट गया हुआ हूँ, हाईकोर्ट में मैं दिया हुआ हूँ कि सरकार गंभीर नहीं है। हाईकोर्ट ने पूछा है, पटना हाईकोर्ट। भैया जब मरना होगा तो कोई रोकेगा? इंदिरा गांधी जी को कोई रोका? बेनजीर भुट्टो को कोई रोका? और हमको जब मरना होगा तो इसीलिए मरने के डर से इंसानियत, संविधान, लोकतंत्र को मैं भूल जाऊं, वैसा नहीं। मेरा फिर मैं कह रहा हूं कि लगातार कोई दिन, सुबह भी आए, कल रात भी आए, देवघर में रुक गए, मौका मिलते ही मारूंगा। कितने अभी लिखा किस गाड़ी में बैठे हो, तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसके पीछे कौन है। और मैं जो सच बोलता हूं या सच कर रहा हूं, या झारखंड में सरकार बनाने की जो मैं गिलहरी का काम किया हूं जनता के बीच, झारखंड बचाने के लिए हमने, और यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी को या सिस्टम को पप्पू यादव के सही बोलने से तकलीफ है, तो मैं तो कहूंगा कि इनके पीछे कोई न कोई सिस्टम है जो पप्पू यादव को मरवाना चाहता है। इसमें अपराधी माफिया की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। जब तक सिस्टम का कोई हाथ नहीं हो तब तक कोई नहीं। इसीलिए ये मेरे लिए, पप्पू यादव आप पूछ दिए तो मैंने कह दिया, मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा है प्रधानमंत्री के कार्यालय से 2026 तक, मेरे लिए मुद्दा है 4 NH हमको मिल गई, मेरे लिए मुद्दा है रेलवे मिल गया, मेरे लिए मुद्दा है एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया, मेरे लिए मुद्दा है कि हाई डैम और नया भीमनगर बैरेज 26 के बाद बनना शुरू हो गया। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है, माय हार्ट है कोसी सीमांचल को। मैं बार बार कहता हूँ, पप्पू यादव जब तक रहेगा, मेरा एक ही प्रयास रहेगा कि इस इलाके को जस्टिस। तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। पूर्णिया में खूब गरजे हैं और कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया। जिस तरीके से उनको धमकियां मिल रही हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, साथ ही साथ कई अन्य माध्यमों से भी उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई भी लगी हुई है। पुलिस ने गिरफ्तारी भी की थी दिल्ली से। ऐसे में पप्पू यादव के परिवार वालों को भी धमकियां दी जा रही हैं। तो इसको लेकर पप्पू यादव ने सरकार से मांग की है, परिवार की सुरक्षा बढ़ाइए। मेरे लिए तो आम जनता है, लेकिन परिवार की सुरक्षा बढ़ाइए। और पप्पू यादव ने साफ साफ कहा है, लोकसभा का सत्र नहीं चलने देंगे, किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। बिहार के मुद्दों को लेकर, झारखंड के मुद्दों को लेकर लोकसभा में आवाज तेज करेंगे और लोकसभा नहीं चलने देंगे। तो पप्पू यादव खूब गुस्से में है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।